आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 30 पद 25 से 34 तक है। आइए इसे मिलकर पढ़ें। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकलें तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। आमीन। आज हम मजदूरी तय करना इस शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। याकूब लंबे समय तक लाबान के घर में धोखे का शिकार होकर जीता रहा। राहेल से शादी करने के लिए उसने 7 साल काम किया, लेकिन लाबान ने पहले लिया को दे दिया और फिर से 7 साल की मांग की। आखिरकार उसने राहेल को पाने के लिए 14 साल काम किया, लेकिन वह वहां से गया नहीं और लाबान की सेवा करते हुए भेड़ों के झुंड की देखभाल करता रहा। इस दौरान उसने एक परिवार बसाया और उसके बच्चे भी बहुत हो गए। इसी बीच यूसुफ का जन्म हुआ और याकूब ने फैसला किया, अब मुझे वापस जाना चाहिए। क्यों? क्या वह सिर्फ थक गया था? नहीं, याकूब परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा, भूमि और संतान की प्रतिज्ञा को भूला नहीं था। यूसुफ का जन्म शायद इस बात का संकेत था कि वह वाचा हकीकत बन रही है, और आखिरकार उसने अपनी मातृभूमि, प्रतिज्ञा की भूमि की ओर बढ़ने का फैसला किया। लेकिन दुनिया आसानी से जाने नहीं देती। लाबान जानता था कि परमेश्वर की आशीष याकूब के माध्यम से उस पर आई है, और वह बाहरी तौर पर स्वीकार करने वाले शब्दों से याकूब को रोकने की कोशिश करता है। अपनी मजदूरी तय कर, मैं उसे दूंगा। लेकिन याकूब इस प्रलोभन में नहीं पड़ता। वह कहता है, मैं अपने घर के लिए कब काम करूंगा। वह अभी सामने की मजदूरी के बजाय उस घर को देख रहा है जिसे परमेश्वर स्थापित करेंगे। यह केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पालन करने की एक विश्वास की घोषणा है। और वह एक शर्त प्रस्तावित करता है। धब्बेदार और चित्तीदार पशु, जो उस समय के हिसाब से घटिया और दुर्लभ थे, को ही अपने हिस्से के रूप में मांगता है। यह आनुवंशिक रूप से भी प्रतिकूल और संख्यात्मक रूप से भी कम शर्त थी। लाबान खुशी खुशी सहमत हो जाता है। यह तो मैं निश्चित रूप से दे सकता हूं। लेकिन याकूब हिसाब नहीं लगाता। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। यह एक नुकसानदेह शर्त की तरह लग रही थी, लेकिन उसे विश्वास था कि यदि परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे तो वह निश्चित रूप से समृद्ध होगा। याकूब अब धोखा नहीं देता, न ही जबरदस्ती कुछ हासिल करता है। वह ईमानदारी से काम करता है और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देता है। यही याकूब का परिवर्तन है और परमेश्वर के सामने उसकी आत्मनिर्भरता है। आज हम भी ऐसे ही क्षणों का सामना करते हैं। दुनिया की शर्तों और प्रलोभनों के सामने क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं या हिसाब लगाता हूं? परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उस प्रक्रिया में किस पर भरोसा करते हुए चलते हैं। परमेश्वर ने अंततः याकूब को आशीष दी। यह शर्तों का परिणाम नहीं था, बल्कि विश्वास पर आने वाली परमेश्वर की व्यवस्था थी। मेरी प्रार्थना है कि आज हम अपना हिस्सा दुनिया से न मांगें, बल्कि उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपकर ईमानदारी और विश्वास के साथ जिए।